हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्न्स अकेडमी में। हम करे थे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड हैं लैंग्वेज के ऊपर और जो बेस्ड है दोस्तों। आपको जो एग्जाम हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट का फिर 13 का उसके ऊपर, और जो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे थे एडीपीटी ने, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन हम सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में रहने वाला है ज्योग्राफी के बहुत सारे 2-3 पार्ट हमने कवर किए थे। ये है इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। ये अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट ठीक है, कह सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है, अपने आप में ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ जो मेटल्स हैं, धातुओं का अपना एक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक सुंदर दृश्य है कोई, उसका अपने आप में ठीक है कह सकते हैं आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है। पेटेंट का मतलब है किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार, ये आपको याद करना है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पेटेंट का मतलब किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार है। राइट आंसर होगा, इसने पूछा था गलत कौन सा है, गलत कोई भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय दोस्तों वे होते हैं, वो संसाधन होते हैं जो एक टाइम में कह सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। कुछ टाइम बाद, हजारों साल बाद खत्म हो जाते हैं और बनने में भी हजारों साल लगते हैं उनको। लेकिन मानव के लिए, इंसान के लिए हजारों साल बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम इनको इंक्लूड इंक्लूड करते हैं गैर नवीकरणीय में। और इसका इसमें कौन-कौन से आएँगे ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, प्राकृतिक गैस आएगी, वाटर नहीं आएगा। ठीक है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखिए आप। कुल क्षेत्रफल का फल का लगभग 30% हिस्सा कवर होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसमें ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कहता है उपयुक्त उपायों में से कौन भूस्खलन के अल्पीकरण में मदद कर सकता है? मतलब अल्पीकरण मतलब कि दोस्तों मिटिगेट मिटिगेट करना, मतलब किसी चीज को कम करना। ठीक है, भूस्खलन को कम करने में मदद कर सकता है, इसका मतलब ये है। पहला, जोखिम मानचित्रण। जोखिम मानचित्रण है दोस्तों संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और जोखिम का आकलन एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक है, और ये क्या हो सकता है? एक निवारक उपाय हो सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? कम कर सकता है भूस्खलन को। ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तो दोस्तों ढलानों को स्थिर करके मिट्टी और मलबे को खिसकने से रोकने में मदद करती है प्रतिधारी दीवार, ये भी ठीक है। यहाँ से भी, इससे भी कम किया जा सकता है। वर्षती में वृद्धि, यहाँ पे कह सकते हैं हम जो पेड़ पौधे होते हैं, घास मिट्टी को बांधे रखते हैं, कटाव को कम करते हैं और अतिरिक्त पानी को सोखकर भूस्खलन के जोखिम को कम करते हैं, ये भी अपने आप में ठीक है। वनों की कटाई, ये दोस्तों गलत है। ये भूस्खलन के जोखिम को कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बांधे रखने में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर पेड़ काट देंगे तो इससे खतरा और भी बढ़ेगा, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? करेक्ट है। सेकंड,
वे कुछ मानवीय हस्तक्षेपों के साथ स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं दोस्तों, ये गलत है। मानव का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है। ये आपको पता है नहीं कि जो क्रिस्टलीय शेप होती है, क्रिस्टल टाइप के जो भी मिनरल होते हैं, इसमें जो मानव इनको नहीं बनाता, ठीक है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का पहला जल विद्युत विकसित करने वाला देश यूएसए था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है, ध्यान रखना आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1882 में 1882 में ऑक्सर रिवर पर दुनिया का पहला केंद्रीय विद्युत या जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। विश्व का प्रथम और सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी ठीक है। स्कॉटलैंड में विश्व का पहला सौर और पवन ऊर्जा संचालित बस अड्डा है, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। इस्पात का विनिर्माण, ये आएगा सेकंड में, प्राथमिक में नहीं आएगा दोस्तों, सेकंड में आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कच्चे माल को इकट्ठा करके एक नया उत्पाद इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। ये किसमें आएगा, सेकंड में आएगा, द्वितीय क्रिया में आएगा। ये रोटी सेकना, रोटी सेकना दोस्तों ये किस में आएगा, देखो ये भी सेकंड में आएगा। पहले आटा चाहिए तभी तो रोटी सेकेंगे, ये भी कह सकते हैं नहीं होगा, प्राथमिक में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। कपड़े की बुनाई, कपड़े की बुनाई भी दोस्तों किस में आएगा, कपड़े की बुनाई भी द्वितीय अक्षेत्र की गतिविधि है ये भी, क्योंकि इसमें धागे को पहले धागा चाहिए आपको, फिर कपड़ा बनाया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ध्यान रखेंगे प्राथमिक क्रियाएं सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, ना कि प्रसंस्करण से। प्रसंस्करण से द्वितीय क्रियाएं संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसलिए ये गलत है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर या एग्री से लिया गया है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र केवल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही स्थित नहीं होते, ध्यान रखेंगे, विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि वहां पे होना चाहिए, संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन, श्रम शक्ति, बाजार, ठीक है, इन सभी कारकों पे फैक्टर पे निर्भर करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गोरखपुर प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश भारत में औद्योगिक प्रदेशों के उदाहरण है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करें। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियरे से लिया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सियरे से लिया गया है और इसका मतलब होता है बुनना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन प्राकृतिक रेशे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव संसाधन विकास विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। पहली स्टेटमेंट गलत है, ये अधीन है किसके, शिक्षा मंत्रालय के। क्वेश्चन ये सॉरी स्टेटमेंट 2, इसे 1992 में लोगों के कौशल में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में दोस्तों ध्यान रखना आपको गलत है। इसे बनाया गया था 1985 में, ना कि 1992 में, और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास,
मानव संसाधन के विकास से संबंधित था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।